मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है टू स्ट्रोक साइकिल एसआई इंजन। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम जानेंगे टू स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन का परिचय, टू स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन की वर्किंग, स्क्वेंजिंग प्रोसेस, टू स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन की वर्किंग एनिमेशन के जरिए, टू स्ट्रोक इंजन के लाभ और टू स्ट्रोक इंजन की हानियों के विषय में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टू स्ट्रोक साइकिल स्पार्क इग्निशन इंजन। टू स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न करने की सभी क्रियाएं सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट दो स्ट्रोकों में संपन्न होती है। अर्थात टू स्ट्रोक इंजन में उसी साइज के फोर स्ट्रोक इंजन के मुकाबले 2 गुना पावर या पावर स्ट्रोक होते हैं। टू स्ट्रोक साइकिल को क्लार्क साइकिल के नाम से जाना जाता है क्योंकि सन 1880 ईस्वी में डुगाल्ट क्लार्क ने इस टू स्ट्रोक इंजन का आविष्कार किया था। इन इंजन्स में इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्वों का प्रयोग नहीं किया जाता। वाल्वों का कार्य सिलेंडर की दीवार पर बने 3 पोर्टों, इनलेट पोर्ट, ट्रांसफ़र पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट द्वारा किया जाता है। ये पोर्ट सिलेंडर में पिस्टन के ऊपर नीचे या नीचे ऊपर चलने से खुलते और बंद होते हैं। इस प्रकार के इंजन में क्रैंक केस एयर टाइट बना होता है क्योंकि हवा और पेट्रोल का मिश्रण सबसे पहले क्रैंक केस में जाता है। टू स्ट्रोक साइकिल स्पार्क इग्निशन इंजन की वर्किंग। टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में भी 2 स्ट्रोकों में पावर प्राप्त होती है क्योंकि ये टू स्ट्रोक साइकिल पर काम कर रहा है। पहला स्ट्रोक अपवर्ड स्ट्रोक जिसमें सक्शन और कंप्रेशन 2 क्रियाएं होती हैं। दूसरा स्ट्रोक डाउनवर्ड स्ट्रोक, इसमें पावर एवं एग्जॉस्ट 2 क्रियाएं होती हैं। यह साइकिल इंजन के बंद होने तक खुद को दोहराती रहती है जिसके परिणाम स्वरूप इंजन के चलने का सिलसिला जारी रहता है। अपवर्ड स्ट्रोक, इस स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है। पिस्टन के ऊपर जाने से इनलेट पोर्ट खुलता है और क्रैंक केस में वैक्यूम बन जाता है। इस वैक्यूम के कारण कार्बोरेटर से पेट्रोल एवं हवा का मिश्रण क्रैंक केस में भर जाता है। इस प्रकार सक्शन की क्रिया संपन्न होती है। पिस्टन के ऊपर पहुंचने के कारण पिस्टन के ऊपर सिलेंडर में ट्रांसफ़र पोर्ट द्वारा आया हवा और पेट्रोल का मिश्रण कंबसन चैम्बर में दब जाता है क्योंकि ट्रांसफ़र पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट पिस्टन द्वारा बंद हो जाते हैं और एयर फ्यूल मिक्सर को निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलता। इस प्रकार पिस्टन के इसी स्ट्रोक में कंप्रेशन की क्रिया भी पूर्ण हो जाती है। इसको एक चित्र के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, पहला स्ट्रोक है अपवर्ड स्ट्रोक। पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर गया, ऊपर जाने से ये इनलेट पोर्ट खुल गया और क्रैंक केस में एयर फ्यूल मिक्सचर आ जाता है। पिस्टन के और ऊपर जाने से एग्जॉस्ट पोर्ट भी बंद हो जाता है और ट्रांसफ़र पोर्ट भी बंद हो जाता है। इस कंडीशन में जो पिस्टन के ऊपर ट्रांसफ़र पोर्ट के जरिए एयर फ्यूल मिक्सचर आया है वो कंबसन चैम्बर में दब जाता है। इस प्रकार पहला स्ट्रोक समाप्त होता है। दूसरा स्ट्रोक डाउनवर्ड स्ट्रोक। अपवर्ड स्ट्रोक में पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचते ही कंबसन चैम्बर में दबे हवा और पेट्रोल के मिश्रण को स्पार्क प्लग द्वारा चिंगारी देकर जलाया जाता है। मिश्रण के जलते ही गैसें फैलती हैं जिससे पिस्टन को धक्का लगता है जिसके कारण पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करता है। पिस्टन इस धक्के के रूप में प्राप्त शक्ति को कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट की सहायता से फ्लाई व्हील तक भेजता है। इस प्रकार पावर या शक्ति प्राप्त होती है। इस समय पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी की ओर चलने के कारण एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाता है जिससे सिलेंडर की जली हुई गैसें सिलेंडर से बाहर निकल जाती हैं। इस प्रकार पावर उत्पन्न होने की अंतिम क्रिया एग्जॉस्ट पूर्ण होती है। इस समय एग्जॉस्ट पोर्ट के ठीक सामने बना ट्रांसफ़र पोर्ट भी खुल जाता है तथा पिस्टन के नीचे आने से क्रैंक केस के मिश्रण पर दबाव पड़ता है और मिश्रण खुले हुए ट्रांसफ़र पोर्ट से अगले साइकिल के लिए सिलेंडर में आ जाता है। इसे एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए, डाउनवर्ड स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी को मूव करता है। जब अपवर्ड स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी पर पहुंचता है तो स्पार्क प्लग द्वारा फ्यूल को जलाया जाता है। फ्यूल के जलने के कारण एयर फ्यूल का मिक्सचर जब जलता है तो गैसें फैलती हैं। फैलने से पिस्टन पर प्रेशर आता है और इस पावर को कनेक्टिंग रॉड के जरिए क्रैंक शाफ्ट से होते हुए फ्लाई व्हील तक पहुंचाया जाता है। ये पावर का काम हो जाता है। इसके बाद पिस्टन थोड़ा और नीचे आता है तो एग्जॉस्ट पोर्ट खुलता है और जली हुई गैसें एग्जॉस्ट पोर्ट से जाने लगती हैं। थोड़ा और नीचे आता है, इनलेट पोर्ट बंद हो जाता है और ट्रांसफ़र पोर्ट से एयर फ्यूल मिक्सचर फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर पिस्टन के ऊपर सिलेंडर में आता है और यहाँ जली हुई गैसों को प्रेशर के साथ धक्का देकर
सिलेंडर से बाहर निकालने में सहायता करता है। ये प्रोसेस जिसमें फ्रेश एयर आती हैं और प्रेशर के साथ जली हुई गैसों को बाहर निकालती हैं, स्क्वेंजिंग कहलाता है। आइए स्क्वेंजिंग प्रोसेस के बारे में जानते हैं। एक आंतरिक दहन इंजन में स्क्वेंजिंग अगले साइकिल के लिए ताज़ा हवा, एयर और फ्यूल का मिश्रण के साथ सिलेंडर में एग्जॉस्ट गैसों को बदलने की प्रक्रिया है। यदि एग्जॉस्ट गैसें पूरी तरह सिलेंडर से बाहर नहीं निकलती हैं तो बची हुई एग्जॉस्ट गैसें अगले साइकिल के लिए अधूरे दहन का कारण बन सकती हैं, जिससे पावर या शक्ति कम उत्पन्न होती है। स्क्वेंजिंग 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक दोनों इंजनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। अधिकांश आधुनिक 4 स्ट्रोक इंजन सिलेंडर को साफ करने के लिए क्रॉस फ्लो सिलेंडर हेड और वाल्व टाइमिंग ओवरलैप का उपयोग करते हैं। आधुनिक 2 स्ट्रोक इंजन क्रॉस फ्लो लूप स्क्वेंजिंग और यूनिफ्लो स्क्वेंजिंग का उपयोग करते हैं। देखिए अब क्रॉस फ्लो को समझते हैं। इसमें देखिए पहले चित्र में क्रॉस फ्लो, इसमें क्या होता है, ये एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफ़र पोर्ट आमने सामने होते हैं कुछ डिग्री ऊपर नीचे के अंतर में। तो इसमें ट्रांसफ़र पोर्ट से जब फ्रेश चार्ज जब आता है सिलेंडर के अंदर तो वो डिफ्लेक्टेड हेड से होता हुआ आता है तो ऊपर जाता है यहाँ ये, और यहाँ से फिर वापस घूमते हुए इस जली हुई गैसों को प्रेशर बनाता है और इसे सिलेंडर से बाहर निकालता है। ये तो हो गया क्रॉस फ्लो टाइप स्क्वेंजिंग। और दूसरी है लूप स्क्वेंजिंग। इसमें क्या होता है, लूप स्क्वेंजिंग में जो एग्जॉस्ट पोर्ट होता है इसके दोनों ओर ट्रांसफ़र पोर्ट बने होते हैं, जिनसे हवा फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर जो आता है वो लूप के आकार में आता है और गैसों को प्रेशर के साथ सिलेंडर से बाहर निकाल देता है। तीसरे टाइप का है यूनिफ्लो। इस टाइप के स्क्वेंजिंग का प्रयोग 2 स्ट्रोक डीजल इंजन में किया जाता है। इसमें इनलेट पोर्ट द्वारा एयर जब सिलेंडर के अंदर आती है तो ये एक तरफा ही जाती है, यहाँ से नीचे से आती है और ऊपर को जाती है और यहाँ जली हुई गैसों को प्रेशर के साथ ऊपर जो वाल्व लगे होते हैं इनके ज़रिए बाहर निकालती है। आइए 2 स्ट्रोक इंजन के साइकिल को वर्किंग एनिमेशन के ज़रिए समझते हैं। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक। 2 स्ट्रोकों में चारों क्रियाएं हो जा रही है। देखिए ये इनलेट खुला और ये कंप्रेशन हुआ। दूसरे स्ट्रोक में पावर हुई और एग्जॉस्ट भी होगी। इस प्रकार ये 2 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन काम करता है। आइए अब देखते हैं 2 स्ट्रोक इंजन के लाभ। इसमें वाल्व नहीं होता इसलिए इसका डिज़ाइन सरल होता है। सिंपल सी बात है कि इसमें पूरा वाल्व मैकेनिज्म नहीं है तो इसका डिज़ाइन ऑटोमेटिकली सरल हो जाएगा। और साथ ही इसमें लुब्रिकेशन सिस्टम जैसा 4 स्ट्रोक इंजनों में प्रयोग किया जाता है वैसा नहीं किया जाता है, तो वो डिज़ाइन भी इसका कम हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा सरल होता है। दूसरा इसका पावर के और वज़न के अनुपात में इसकी पावर ज़्यादा मिलती है, प्राप्त होती है। ये वज़न में हल्के होते हैं। सिंपल सी है, एक 4 स्ट्रोक इंजन और एक 2 स्ट्रोक इंजन अगर समान आकार के हैं तो वो अपने से 4 स्ट्रोक से ज़्यादा पावर 2 स्ट्रोक में पैदा हो जाएगी, क्योंकि उसके हर साइकिल में एक पावर स्ट्रोक होता है क्रैंकशाफ्ट के, जबकि 4 स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्करों में एक पावर स्ट्रोक होगा। सरल डिज़ाइन होने के कारण ये सस्ता होता है। चलने वाले पार्ट्स कम होते हैं, इसलिए सर्विसिंग और रिपेयर दोनों की कॉस्ट कम होती है। ये हैं इसके लाभ। अब हानि की बात करते हैं तो क्योंकि इसमें अलग से लुब्रिकेशन सिस्टम नहीं है तो इसमें और जल्दी गर्म भी हो जाता है, तो इसमें क्या होती है, घिसावट अधिक होती है, जिसके कारण इसका कार्यकाल कम होता है। स्क्वेंजिंग की समस्या रहती है। अब लगभग बराबरी की दूरी पे ही रहते हैं वो, कुछ डिग्री के अंतर पे एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफ़र पोर्ट, तो बहुत सारा फ्रेश चार्ज ऐसे ही निकल जाता है। तो स्क्वेंजिंग की समस्या तो रहती है। प्रदूषण भी अधिक रहता है, इसका कारण प्रदूषण भी अधिक रहता है। अब अनबर्न फ्यूल निकल जाएगा तो वो भी प्रदूषण ही है। बगैर जला फ्यूल निकल रहा है तो उसकी एवरेज भी कम हो जाता है, तो इसलिए इसका फ्यूल की खपत भी बढ़ जाती है और कार्यकुशलता भी, एवरेज भी हमें कम मिलता है तो कार्यकुशलता भी कम हो जाती है। शोर अधिक करते हैं, आवाज़ या शोर अधिक होती है इन इंजनों की। तो आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा।
धन्यवाद।